फ्रेंड्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी बहुत ही दुखद घटना घटी। ठीक है, उड़ीसा में ट्रेन की घटना से आई थिंक आप सभी परिचित होंगे। तो इसी को देखते हुए फिर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, मतलब कहाँ पे लापरवाही हुई कि जिसके कारण इतनी बड़ी चीज देखने को मिली है ना। तो यहाँ पर बात जो उठी वो इस बात की उठी कि हो सकता है कहीं ना कहीं रेलवे ने टाइम पर भर्ती नहीं करी है ना। कि जाहिर सी बात है, किसी की एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब बहुत जगह बातें उठाई जा रही है, चाहे वो अगर मैं बात करती हूँ पार्लियामेंट की, चाहे मैं बात करती हूँ किसी भी न्यूज चैनल पर या कहीं पर भी अगर बात की जाए, तो अब ये बात उठाई जा रही है कि रेलवे में जब इतनी पद रिक्त हैं, जब रेलवे में इतनी मतलब इतने सारे पोस्ट खाली हैं, तो क्यों इसकी वैकेंसी को भरा नहीं जा रहा, क्यों इसके पदों को भरा नहीं जा रहा, क्यों रेलवे नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही, क्यों टाइम पे एग्जाम नहीं हो रही, क्यों बच्चों की उम्र निकल जाने के बाद उनकी नोटिफिकेशन आती है। 3 या 4 साल हो जाते हैं किसी भी वैकेंसी को आते आते, इतना जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसकी उम्र ज्यादा और हो जाती है। तो इन सभी को देखते हुए ये पब्लिश हुई है खबर, जिसके हिसाब से मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। तो नौकरी का इंतजार करते करते काफी समय निकल जाता है युवकों का। भर्तियों में रेलवे की ढिलाई, 3 लाख पद खाली है। अब अगर मैं बात करती हूँ इसके बारे में, तो भाई केंद्र सरकार ने विभिन्न भागों में से निकाला कि टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 10 लाख के अराउंड पद खाली है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो पद खाली है वो रेलवे में अगर आप देखो लगभग 3 लाख, मतलब 2,93,000 के आसपास लगभग 3 लाख पद खाली है रेलवे के अंदर। वहीं अगर मैं रक्षा सिविल की बात करती हूँ तो सिविल में भी 2,60,000 के आसपास है, डाक विभाग में 90,000, राजस्व में 80,000, परमाणु ऊर्जा में 9,000, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में 25,000, श्रम और रोजगार में 2,408, जल संसाधन नदी विकास में 6,807, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 8,543 और खान में 7,063। तो कुल मिलाकर अगर मैं इन सभी को देखूं तो सबसे ज्यादा जो पद आपको दिखाई देंगे वो रेलवे में खाली। और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उन सभी को पता है कि कितना टाइम हो गया रेलवे की भर्ती नहीं आ रही। बहुत सो ऐसी पोस्ट है जो रेलवे ने बंद ही कर दी, जो इंजीनियरिंग की पोस्ट होती थी मेनली। तो अगर देखा जाए इस 3 लाख भर्ती में से रेलवे भर्ती कब निकालेगा, और जब निकालेगा तो उसमें बच्चे कब शामिल होंगे। युवा इंतजार कर रहे हैं, बट जब उनकी उम्र निकल जाती है तो 3 साल बाद 4 साल बाद भर्ती आ रही है, फिर उस भर्ती का क्या फायदा, है ना। जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो तो उसमें जा ही नहीं पा रहा, उसकी तो एज ही निकल गई। एज एक्सटेंड भी होती है कई बार, वो भी नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर यही सवाल उठाए जा रहे हैं बार बार। तो इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी लाखों की संख्या में युवा करते हैं, लेकिन नौकरी का इंतजार करते करते बहुत ही समय निकल जाए। इसमें अब देखा गया आंकड़ों के मुताबिक कि 3 लाख पद हैं जो आपके रेलवे के अंदर खाली है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करती हूँ टोटल, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो टोटल लगभग 10 लाख के पद खाली है, जिसमें से सबसे ज्यादा पद 2,93,000 आपके केवल रेलवे में। ठीक है, तो इनकी बात अब उठाई जा रही है, और जब बात उठी है तो जाहिर सी बात है, अभी एक आर्टिकल आज ही या कल छपा था जिसमें लिखा हुआ था कि लेवल 6 और लेवल 7 की जो भर्ती आपको अगस्त में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जल्दी इसकी और भी पोस्ट पे, और भी पद पे भर्ती की नोटिफिकेशन आ सकती है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी इसके फॉर्म भी कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी ये बात उठाई जा रही है, देखो कब तक क्या इसका असर पड़ता है और कब इसकी नोटिफिकेशन आउट होती है। जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी आपको डेफिनेटली बता दिया जाएगा। आप लोग भी एक बार देखते रहिए, हम लोग भी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं कि कोई भी जो पुख्ता चीजें होंगी वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता चल पाए। ठीक है, तो हालांकि जो हुआ ये होना नहीं चाहिए था, बहुत बुरा हुआ। भगवान उन सभी के परिवारों वालों को ये दुखद समय काटने की बहुत शक्ति दे। और बाकी अब देखो क्या इस पर होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह, हर जगह ये चीजें उठाई जा रही हैं, तो जल्दी ही हो सकता है इस पर कुछ चीजें आपको सुनने में मिल सके। तो देखते हैं जो भी होता है आगे इसका। अगर आपको लगता है कुछ कि कब तक भर्ती आ जाएगी, कब तक आ जानी चाहिए, या कुछ और भी आपके मन में जो भी इसको लेकर विचार हो, डेफिनेटली आप उसको प्रकट कर सकते। ठीक है, बस भर्ती टाइम पे निकलनी चाहिए, बस इतना ही काफी है, बाकी सारा काम सिस्टमेटिक। चलो मिलते हैं हम लोग अपने अपने इवेंट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने खबरों का ख्याल रखिए। जय हिंद।